आज के इस वीडियो में हम इतिहास के एक ऐसे इंसिडेंट की बात करेंगे जो जिसे हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया गया, इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। मुगलों से लोहा लेने वाले बंदा बहादुर सिंह के बारे में आज हम जानेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि कई मुगल आए भारत में जिन्होंने हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को कहा, सिखों को इस्लाम कबूल करने को कहा, धर्म परिवर्तन सबका कराया। लेकिन एक ऐसे शख्स थे बंदा बहादुर सिंह जिन्होंने आते ही पूरे मुगल साम्राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया और सबका सबका जीना मुश्किल कर दिया ऐसे में मुगलों का। तो देखते तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कौन थे ये बंदा बहादुर सिंह। ये बंदा बहादुर सिंह एक्चुअल में इनको नाम कैसे मिला, ये आखिर कैसे है ना सिखों की इतनी बड़ी मिलिट्री में शामिल हो गए, कैसे उन्होंने मिलिट्री से मुगलों की सेना से फाइट की, बैटल ऑफ चप्पर चीरी जिसपे है ना जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, लेकिन इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखा करें और बेल आइकन का बटन दबा लें तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे वीडियो के। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना के लाते हैं। तो अब देखिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए बंदा बहादुर सिंह का जन्म जो है वो 27 अक्टूबर 1700 माफ कीजिएगा, बंदा बहादुर सिंह का जन्म जो है वो 27 अक्टूबर सन 1670 ईस्वी को पुंछ की पहाड़ियों के रजौरी नामक गांव में हुआ था, जो आज के वर्तमान में आज जम्मू कश्मीर में स्थित है। आए दिन आप भी सुनते रहते होंगे वहां से पाकिस्तान से भी कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। पुंछ के उधर पहाड़ियों में सीज फायरिंग होती रहती है। खैर वो अलग मुद्दा है अभी भारत पाकिस्तान का, अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ, इनके बचपन का जो नाम था वो था लक्ष्मण देव। इनके पिताजी का नाम था रामदेव जो इनके पापा थे वो किसान थे। अब बचपन से इनको शिकार करने का काफी ज्यादा शौक था। अब जब इनको इनको शिकार करने का शौक था, लेकिन एक दिन इनके साथ ऐसी घटना हुई जिन्होंने इन्हें बहुत आहत कर दिया इन्हें बहुत आहत कर दिया और इन्होंने कभी उसके बाद शिकार करना ही छोड़ दिया और वो बैरागी ही बन गए। अब देखिए क्या हुआ था, जब ये शिकार करने जा रहे थे तो एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने शिकार किया, तीर चलाया। तीर लगने के बाद जब पता चला कि वो तीर एक हिरनी को लगा और वो हिरनी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में से 2 बच्चे निकले थे और वो दोनों बच्चे भी पेट में ही तड़प तड़प के उनकी भी मौत हो गई। तो अब ये चीज जब जैसी उन्होंने देखी, उन्हें ये घटना से बहुत दुख हुआ। उनके मुंह से उनको इतना दुख हुआ कि है ना उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया। जब 15 साल के हुए तो फिर उसके बाद फिर वो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े, साधुओं के भेष में निकल पड़े। सतलज से लेके यमुना तक इनका पूरा राज्य फैला था, मतलब आज के यूपी से, वेस्टर्न यूपी से पूरे पंजाब जितना डिस्टेंस होगा समझ लीजिए, उतना इनका बड़ा साम्राज्य था। सिख साम्राज्य को इन्होंने स्टैब्लिश करने में सबसे बड़ा रोल किया था। और याद रखिए जब इनके साथ इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इनको इतने बुरी तरीके से टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी उनके मुंह से आह तक नहीं निकली, उफ तक नहीं निकली। सोचिए सारी यातनाओं को सहते गए और अंत में इन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। सभी सिखों का यही नारा होता है आज भी सिख रेजिमेंट में यही चलता है। तब उसके बाद क्या हुआ कि ये बैरागी बन गए। बैरागी बनने के बाद क्या हुआ कि तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। कई जगहों पे सतलज से लेके यमुना नदी तक इधर उधर भटकते रहे कई सालों तक। लेकिन ये आगे चल के महाराष्ट्र में नांदेड़ जा पहुंचे, नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर। वहां पे रह के ये आराधना करते थे। अब जैसी उसके बाद क्या हुआ, जब ये आराधना कर रहे थे तो एक दिन क्या हुआ कि सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जब उधर आए और उन्होंने देखा यहाँ पे कोई बैरागी है तो वो ये इनसे मिलने आए। पहले तो इन्होंने ना कर दिया। अब इनको पहले देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे मेरे से बिना पूछे कैसे इधर आ सकता है। लेकिन बाद में जब वो उनके ऊपर काफी ज्यादा चीखने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद अचानक से जब ये सब हुआ, उन्होंने बोला कि वो गुरु गोविंद सिंह जी है। तो गुरुजी ने अपनी वाणी सुनाई उनको। गुरुजी ने अपनी वाणी सुनाई, उन्होंने उनको समझाया कि देखो आज देश में धर्म की रक्षा कैसे मुगलों के द्वारा कैसे जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। करीब 1708 की ही बात है ये, कैसे लोगों का जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है,
कितने लोगों को लूटा जा रहा है, कितने लोगों को मारा जा रहा है, और तुम इस तरीके से बैरागी बन के बैठे हुए हो। तुम बात को समझो। उनको एक तरह से समझाया, वो कन्विंस कर रहे थे कि तुम सिख कौम के लिए कुछ काम करो। तो इतनी बातें सुनी, जब गुरुजी की वाणी उनकी खत्म हुई, तब उन्होंने उनके आगे सरेंडर कर दिया अपने आप को। उन्होंने अपने आप को उन्होंने गुरुजी से कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने ये सब किया। तो उसके बाद जब गुरुजी ने इनको ले लिया, वहां से उनको हर जगह से न्योते भिजवाए गए, सब जगह से सभी लोगों को। फिर जब इनका, और जब इन्होंने बैराग्य धारण कर लिया, इनका नाम रखा गया था माधो दास। माधो दास इनका नाम था। तो गुरुजी माधो दास से पहले मिलने आए थे और उनको समझाई सारी बातें। फिर उन्होंने भी सोचा कि हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, तो उन्होंने बैरागी जीवन छोड़ दिया, बैरागी जीवन का त्याग कर दिया, और हमेशा सिख कौम के लिए आगे हाथ बटाने के लिए ये तैयार हो गए। अब उसके बाद जैसे ही ये सब कुछ हुआ, तो फिर उसके बाद में करते करते अब गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी जगह पे संदेश भिजवाने शुरू कर दिए, सभी की, है ना। और फिर उनको नाम दे दिया बंदा बहादुर सिंह, बंदा सिंह बहादुर। बाद में आगे चल के इनके नाम के आगे बाबा कर दिया गया, बाबा बंदा बहादुर सिंह। लेकिन इनका नाम जो था वो बंदा बहादुर, असली नाम से ऐसे करके ये सिख बन गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने सब जगह आदेश दिया, फिर इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे मिले उनको बॉडीगार्ड्स दिए। उनको जैसे बॉडीगार्ड्स दिए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था कि इनको काफी ज्यादा बॉडीगार्ड दिए। देखिए सिखों को अपनी रक्षा के लिए तो गार्ड्स तो चाहिए होते हैं ना, तो उन्होंने सबको बॉडीगार्ड्स वगैरह दिए, काफी उनको हथियार चलाए, मिलिट्री की ट्रेनिंग दी। अब 4 महीने होते होते उन्होंने, है ना, धीरे धीरे करके सारी मिलिट्री को अपने कब्जे से जोड़ कब्जे में ले लिया। मतलब मिलिट्री पर्सनल से जुड़ने लग गए धीरे धीरे करके, 4 महीने होते होते। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इधर से सब चल ही रहा था। धीरे धीरे इन्होंने जब मिलिट्री ट्रेनिंग ली, अब इधर महाराष्ट्र में, उधर साउथ इंडिया में, इधर छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य चल रहा था, और इधर औरंगजेब कर रहा था। अब ऐसी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, लड़ते लड़ते हुई थी। अब देखिए औरंगजेब ने तो, देखिए जो जैसा करते हैं वैसा ही, जो जैसा करता है उसका वैसा ही फल मिलता है। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब औरंगजेब को भी वही चीज भुगतनी पड़ी जो उसने अपने भाइयों के साथ किया, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ किया, गुरु तेग बहादुर जी के साथ किया, अपने पिताजी के साथ किया। वही बात है कि जो अपने बाप का ही नहीं हुआ, तो वो क्या दूसरों का क्या होगा। ये बात तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, फिर इधर मुगलों में काफी ज्यादा स्ट्रगल चलने लग गया कि वो उनके बेटों में कि अब कौन, माफ कीजिएगा, औरंगजेब, उसके बेटों में ये स्ट्रगल चलने लग गया कि कौन गद्दी पे बैठेगा। तब इस चीज को लेके अब काफी समय तक संघर्ष चलने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, पहले छप्पर छिरी में ये बैठे, पहले तो लड़ाई लड़ी गई। जो इनका सेनापति था अफजल, वजीर खान जो इनका जिसने गुरुदेव तेग बहादुर जी की हत्या कराई थी, गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने, माफ कीजिएगा, इधर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों की हत्या कराई थी। देखिए सिखों के 10 गुरुओं में कई गुरुओं को, 3 गुरुओं को शहीदी मिली हुई है। एक तो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, और उन्होंने पहले बता दिया था कि मेरे बाद अब कोई जीवित गुरु नहीं होगा। अब उसके बाद जो होगा वो गुरु ग्रंथ साहिब ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगी, जो भी है पूरे सिखिज्म के बारे में वही बताएगी। गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि मैं अभी तक के गुरुओं ने जितना बता दिया ठीक है, लेकिन अब आगे चल के कोई जीवित गुरु तो नहीं होगा, उनका साफ साफ कहना था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, अब उसके बाद उन्होंने ये सब जगह से, वजीर खान से पहले इन्होंने बदला लिया। वजीर खान का इन्होंने सर कलम कर दिया, और वजीर खान की वही मृत्यु हो गई, लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ चमकर, जो इनके बेटों, चमकर की लड़ाई में जब गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को मार दिया गया था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उनके बेटे, उसका बदला लिया गया। देखिए गुरु गोविंद सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी, सिखों की कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। गुरु गोविंद सिंह, माफ कीजिएगा इधर थोड़ा नाम लेने में गड़बड़ हो रही है। गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो कुर्बानी देने में और जरूरत के टाइम पे विश्वास करते थे। अभी देखिए सिखों में ऐसे होता ही है, यूजुअली उन लोग में ऐसे है कि हेल्प करना बहुत अच्छा माना जाता है।
आपने अभी देखा होगा, अभी जैसे कोरोना का टाइम आया था, लॉकडाउन के टाइम पे तो जैसे सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद थे, तो सबने अपने अपने हिसाब से दान दिया। लेकिन सिखों ने अपने गुरुद्वारे में, अब जैसे इन लोग के तो लंगर चलता है, लेकिन उन्होंने अपने दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे के मजदूरों ने, माफ कीजिएगा, गुरुद्वारे के जो लोग थे ना, उन्होंने मजदूरों को खाना खिलाया था, मजदूरों को खाना पहुंचाया था, जो गरीब मजदूर थे या जो और गरीब लोग थे उनकी हेल्प की थी। सोचिए इतना ज्यादा उनमें हेल्प करना जरूरी माना जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे कट्टर होते हैं, कभी कभी कोई जैसे कोई धर्म के नाम पे कोई एजेंडा चला देते, खालिस्तान का मुद्दा, खैर वो सब अलग टॉपिक है। तब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा वजीर खान का, लेकिन अब उनका ये साफ साफ आदेश था कि कभी भी आप किसी की भी औरत के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। अगर कोई सरेंडर करता है तो उसको सामने उसको लेके आया जाएगा, उसकी इज्जत की जाएगी, कोई उसको जान से नहीं मारा जाएगा, किसी का सर नहीं काटा जाएगा, ना ही किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बोला जाएगा। देखिए अपने सभी लोगों में ऐसे, आपने सैम मानेकशॉ को भी देख लीजिए, उन्होंने युद्ध बंदियों का अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन देखिए दूसरी कंट्री में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आज देखिए कोई भी कंट्री हो, सब अपना आपा खो दे देते हैं वहां पे सैनिकों को। जिस तरीके से है ना सैनिकों के साथ किया जाता है, उनकी तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने, जब इधर से उन्होंने क्या किया कि जब सारी चीजें हो रही थी तो फिर 1710 के आसपास जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको समझा दिया था कि जहां कुर्बानी देने की जरूरत पड़े वहां पे कुर्बानी तो देनी ही चाहिए। गुरु गोविंद सिंह का साफ कहना था, वो उनका एक फेमस लाइन भी है, चिड़िया नू में बनावा, गिदड़ा नू में शेर बनावा, तब गुरु गोविंद 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद नाम कहावा, ऐसा कहा करते थे। तहु गुरु गोविंद नाम कहावा, ऐसा उनकी 4 लाइन उनकी फेमस है, सिखों में ऐसे बोली जाती है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन अब जैसी सारी चीजें हुई, अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आ गई चमकर के बाद, जब ये बाद में 1710 ईस्वी आते आते बैटल ऑफ छप्पर छिरी की बात, छप्पर छिरी हो गई। अब वहां पे ये छप्पर छिरी अभी है पंजाब में, मोहाली के पास एक जगह है, वहां पे मैदान में लड़ाई लड़ी गई थी मुगलों और सिखों के बीच में। अब जैसे ये मुगलों और सिखों के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी, अब इसमें क्या किया था ना, मुगलों ने सारी सप्लाई काट दी थी, सब कुछ कट कर दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उन्होंने सारी सप्लाईज कट की, सारी चीजें बंद की, तब उसके बाद क्या हुआ कि अब उनके साथ अंदर 800 सिख मौजूद थे, बंदा बहादुर सिंह के साथ में। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जो 800 सिख मौजूद थे उनके साथ उन्होंने क्या किया, और वो सभी लोग यही नारा लगाते थे जो, और वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आए, एकदम सप्लाई बंद की थी, सबकी व्यवस्था बंद हो गई, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। आपने वो पद्मावत मूवी में भी देखा होगा कि है ना, वो रावल रतन सिंह जब है ना बच के आ जाते हैं तो वो चित्तौड़ के ऊपर बड़ी दीवार खड़ी रहती है, तो कैसे वो अलाउद्दीन खिलजी है ना पूरी सप्लाई बंद करवा देता है। तो ये लोग 8 महीने तक अंदर ऐसे ही बैठे रहे। इन्होंने क्या किया, इनको है ना पहले तो इन्होंने घास फूस खा के जिंदा रहे कुछ टाइम तक। अब देखिए अब खाने को नहीं मिलेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा ना, वैसे तो भूखे रह नहीं सकते। तब उसके बाद पहले कुछ टाइम तक ये घास फूस खा के जिंदा रहे, उसके बाद फिर कई सालों तक अब घास फूस वगैरह खाया। अब जब घास फूस भी खत्म हो गया तो इन्होंने गधों का मांस खाया। सोचिए गधों और घोड़ों का, इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब इनको खाना ही पड़ा। क्या करते, जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सब चीजें हुई, उन्होंने अब 8 महीने हो गए करते करते, अब उनको समझ में आ गया कि अब कुछ होने वाला तो है नहीं, कि अब बाहर है ना जाना ही पड़ेगा। तो अब बाहर गए, उन्होंने दरवाजा खोल दिया कि आ जाओ लड़ लो हमारे से। और उन्होंने सभी लोगों को समझा दिया था कि देखिए गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या भी यहाँ पे धोखे से ही करवाई गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह को भी जब उन्होंने लड़ने के लिए बोल दिया सारे मुगलों की सेना इधर आ गई थी, और इन्होंने कई सारे वॉर ऐसे हुए थे, सभी बड़ी से बड़ी आर्मी को इन्होंने हरा दिया था। इतने टैलेंटेड इंसान थे, हर चीज का इनको ज्ञान था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि, और अब मुगलों ने देखा कि उसके बाद भी सारे सिख कितने अभी तक 8 महीने से अभी तक एकदम ठीक है, अभी तक जिंदा, सारे मुगल ये सब देख के सरप्राइज हो गए थे। देखिए मुगल हो चाहे खिलजी हो या दिल्ली सल्तनत हो, कोई भी राजवंश रहे, इस्लामिक रूल है ना, ये सभी इनटॉलरेंट थे,
हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, या और भी जो धर्म थे। अब मुगल सबसे ज्यादा थे। अब उसके बाद क्या हुआ, मुगलों की इनको पता चला कि अरे उनकी भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, सभी लोगों को चेन में बांधा गया, लाहौर से दिल्ली ले जाया गया और सभी से जबरन इस्लाम कबूल करने की पेशकश की गई। जबरदस्ती या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सभी के मुंह से एक ही नारा लग रहा था, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सब यही बोल रहे थे और सबका यही नारा चल रहा था। और सिखों में आज भी यही नारा चलता है। देखिए, सिख रेजिमेंट का आज भी बहुत नाम होता है कहीं पे भी। आपने 1971 में जब बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम हुआ था, उसमें भी सिख रेजिमेंट का बहुत नाम हुआ था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, वो बैटल ऑफ लोंगेवाला लड़ी गई थी। फिर वो क्या बोलते, जब सरेंडर हुआ था, सरेंडर करने वाले भी सिख थे, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। मुक्ति वाहिनी के हथियारों को जिन्होंने ट्रेन किया था वो थे मेजर जनरल शाबिक सिंह। ऐसे करके ऐसे कई सारे लीडर्स थे, इन्होंने बहुत नाम कमाया था पूरे पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट ने पूरे 1971 के युद्ध में। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी सभी खूब टॉर्चर किया जाता है, सभी लोगों को लेके जाया जाता है, बेड़ियों में जकड़ के लाया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे ही उनको बोला जाता है कि इस्लाम कबूल कर लो, सिखों के मुंह से उनको उनका एकदम वो गर्वी, वो सर भी नहीं हिलाते। वो बंदा बहादुर सिंह सर भी नहीं हिलाते अपना, एकदम वो उनका सीधा सीधा इशारा होता है नहीं। मतलब वो उनका मना कर देते कि वो इस्लाम तो कबूल नहीं करेंगे। उनके मुंह से यही निकलता है, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, यही निकलता है उनके मुंह से। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो उनके जो बेटे होते हैं 5 साल के होता है अजय सिंह, उसका धड़ल्ले से सर अलग कर देते हैं काट के। मुगलों की सेना जो होती है वो अलग कर देती है। फिर है ना क्या करती है, फिर उसके बाद बोलती है, अब बोलते हैं, अब बोल, इस्लाम कबूल करते हैं। उसके बाद भी वो ना कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके बेटे का दिल निकाल के अंदर से उसके मुंह में ठूसते और फिर बोलते हैं इस्लाम कबूल कर। फिर भी वो मना कर देते हैं उनको, मतलब उनके मुंह से आह तक नहीं निकली। सोचिए, इतने बहादुर इंसान थे वो। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वो मना कर देते कि नहीं, हम कुछ भी करके इस्लाम तो कबूल नहीं करेंगे। सारे सिखों को वहीं पे टॉर्चर किया जाता है, बड़ी परेड की जाती है, देखो देखो ये तुम्हारा लीडर आया है, किस तरीके का इंसान है ये, इस तरीके की बात बोली जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे ये सब होता है तो उसके बाद जैसी ये सारी चीजें होती है, फिर उनको इस्लाम कबूल करने का। लेकिन फिर अब उसके बाद उनका लोहे से उनको की रॉड से उनको मारा जाता है, उनको लोहे के गर्म सरिये पे लिटाया जाता है। फिर उसके बाद बहुत उनके साथ टॉर्चर किया जाता है, उनकी आंखें निकाल ली जाती है, उनको खूब पकड़ा मारा पीटा जाता है। उसके बाद ऐसे कर करके, लेकिन उनके मुंह से बार बार यही निकल रहा था, सभी लोगों के मुंह से, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो अब उसके बाद क्या हुआ, सब यही कर रहे थे कि हम किसी भी कीमत पर इस्लाम कबूल कर लेंगे, माफ कीजिएगा, हम किसी भी कीमत पर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, भले ही उसके लिए हम मर जाएंगे, वो हमको चलेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जैसी ये सारी चीजें हुई, अब उसके बाद मोहाली में इनको काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया, काफी कुछ किया गया इनके साथ, काफी बुरा सलूक किया गया और ऐसे ही यातनाएं देते देते इनकी एक दिन मृत्यु हो गई। अब जैसे पहले तो इनको कैद में रखा गया, उनके साथ जब वो जासूस थक गए थे करते करते, तो पहले उनको 3 महीना ऐसी कैद में रखा गया। फिर 3 महीने के बाद उनके साथ वापस से वही टॉर्चर किया गया। इतना बुरा टॉर्चर किया गया, इतना बुरा टॉर्चर किया गया उसके बाद भी कि बाद में उनकी जब डेथ हो गई और जब दिल्ली में ये आए थे, पूरी भीड़ उमड़ पड़ी थी इनको देखने के लिए, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि कौन से सिख आए हैं। सभी सिखों को साथ में मार दिया गया था इसके साथ साथ। तब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीजें हुई, अब इनको इनके साथ ये सब हुआ। फिर अब यहाँ से फिर उनका असली खेल शुरू हुआ और बाकी इन्होंने मुगलों की तो बड़ी जीत हो गई, लेकिन इन्होंने जो इतिहास में नाम कमाया वो आज भी दर्ज है। लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है कि है ना, इनके बारे में ज्यादा कहीं पे भी चर्चा नहीं होती है ना, कहीं स्कूल की किताबों में भी ज्यादा इनका जिक्र नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आज ये हमको सोचना चाहिए इस बारे में। अब देखिए, इनके नाम पे मोहाली के पास जो छप्पर छीरी जगह है, वहां पर मुहावरा इनका बड़ा मकबरा तो है, लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है कि इनको वो दर्जा नहीं दिया गया, वो सम्मान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। तो ये हर किसी के साथ होता है। कोई भी अगर अच्छे से अच्छा काम करे और कोई भी कुछ भी करे, उसको ये सब तो नहीं मिलता है।
चाहे वो कोई इंडियन आर्मी का ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, या फिर कोई भी हो, ऐसे लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए जितना और भी लोगों को अपन देते हैं। ठीक है, आज देखिए अपने यहाँ पे औरंगजेब के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है, शिवाजी के बारे में इतना कम पढ़ाया जाता है, अकबर के बारे में पढ़ाया जाता है, बाबर के, मुगलों के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है कि आज जो हमारे पुराने जमाने के मंदिर हुआ करते थे, जो हिंदू राजा हुआ करते थे जो 5,000 साल पहले, उनके बारे में इतना जिक्र नहीं होता जितना उन लोग के बारे में होता है। ये हमको आज इस बारे में भी सोचना चाहिए। तो इसी विचार के साथ मैं आज आपसे ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ ऐसे ही महान लोगों की बारे में ऐसे ही महान हस्तियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें। आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक पे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।